हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्टेक्ट सप्लाइज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलपी फॉर्म 18 एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी स्लैश अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के बारे में। यानी कि हम वो उस फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो फॉर्म आपको फिल करने का रिक्वायरमेंट तब पड़ता है जब आप अपनी प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो। तब आपको इस फॉर्म को फिल करना मैंडेटरी होता है। इस फॉर्म के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये फॉर्म कब आपको फिल करना है, कैसे आपको फिल करना है, क्या अटैचमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, उस सभी के बारे में इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अपने कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए। आपको ये सारे ही स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज करना है, नहीं तो आपका जो कंपनी है वो एलएलपी में सही से जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आपको कुछ एरर हो सकती है। तो सबसे पहले जो आपका काम है वो आपको ऑप्टेन करना होता है डीपीआईएन अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर का। इसके लिए आपको फॉर्म DIR 3 फाइल करना होता है। इस फॉर्म के रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, जिसे आप जाकर जल्द से चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो काम है वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है आपकी कंपनी का, उनका एक मीटिंग बुलानी होती है जिसमें आपको एक रिजोल्यूशन पास करना होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर है आपके कंपनी के वो चाहते हैं कि आपका जो कंपनी है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए। फिर आपको फॉर्म 1 फाइल करना होता है जिसमें जो नेम ऑफ द कंपनी है वो रजिस्टर किया जाता है, या आप रन एलएलपी के थ्रू भी आज के टाइम में कर सकते हैं। फिर आपको एक एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होता है जिसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। और फिर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना होता है फॉर्म 2 में, जिसमें आपको लोकेशन ऑफ द ऑफिस और कंट्रीब्यूशन बताना होता है एवरी पार्टनर्स का, उसका डिटेल ऑफ डायरेक्टर के साथ। फिर बारी आती है फॉर्म 18 एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन को फिल करने के लिए, जिसके बारे में हम डिटेल से आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और कि ये फॉर्म 2 के साथ फाइल होता है। उसके बाद बात होती है फॉर्म 3 फिल करने के लिए। ये फॉर्म एलएलपी एग्रीमेंट का डिटेल्स के लिए फाइल करना होता है, जो कि म्यूचुअली एंटर्ड होता है, जो आपके पार्टनर्स होंगे एलएलपी के उनके द्वारा। फिर आपको COI यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ऑब्टेन करना होता है। एंड फिर आपको फॉर्म 14 को फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसमें आप रजिस्ट्रार को बता रहे होते हैं कि जो आपका कंपनी है वो कन्वर्ट हो चुका है एक एलएलपी में, और ये आपको 15 डेज के अंदर अंदर करना होता है अपना COI ऑब्टेन करने पर। यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब ऑब्टेन करेंगे उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म 14 को फाइल करना होता है। तो ये सारे स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना होता है आपको कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे फॉर्म 18 के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन के बारे में। तो चलिए बिना देर के इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्री रिक्वेस्ट है आपका फिलिंग ऑफ एलएलपी फॉर्म 18 के लिए, उसके बारे में। यानी कि क्या क्या चीज़ें जो आपकी फिल अप होनी चाहिए या जो कंप्लीट होनी चाहिए आपको फॉर्म 18 फिल करने के लिए या उससे पहले, उसके बारे में। तो सबसे पहले कोई भी आपका जो ई फॉर्म है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए पेमेंट के लिए, या प्रोसेसिंग में नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी के, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म जो 18 जो है वो फिल करना है। दूसरा, कोई भी ओपन अनसेटिस्फाइड चार्ज शुड बी पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, यानी कि कोई भी अनसेटिस्फाइड जो चार्ज है वो कंपनी के अगेंस्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड बी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी के पास उसका शेयर कैपिटल होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर में नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है अगर मैं वो आपको बताऊं तो वैसी कंपनी जो NPO के अंडर आती हो, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत रजिस्टर्ड हो, वैसी कंपनियों को सेक्शन 8 कंपनीज कहा जाती है। आपकी कंपनी उसके अंडर नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट 1 बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड बाय द कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन जब हो जाए आपका, उसके बाद आपको एक बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न जो है वो जरूर से फाइल कर देना है कंपनी का। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म 18 को फिल करने से पहले। तो अगर आपका ये सारी चीज़ कंप्लीट है तब आप फॉर्म 18 को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म 18 की तरफ चलते हैं और आगे बात करते हैं फॉर्म 18 के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स की। तो फॉर्म 18 जब भी आप फिल करेंगे तो फॉर्म 18 में आपका ये जितना भी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ये सारा ही इन्फॉर्मेशन उसमें कंटेन होना चाहिए। इस बात का आपको जरूर से थोड़ा ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपका जो कॉन्सेंट है ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एलएलपी, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। वेदर ऑल द शेयर होल्डर आर जस्ट द पार्टनर देमसेल्फ, अपडेटिंग इनकम टैक्स रिटर्न, लेटेस्ट बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न एज फाइल्ड विद MCA। साथ ही साथ कोई भी रूलिंग या कोर्ट ऑर्डर जो आपके कंपनी के अगेंस्ट में हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, वेदर देयर इज एग्जिस्टिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी एसेट्स, वेदर ROC रिजेक्ट्स एन अर्लियर कन्वर्जन्स एप्लीकेशन, also a list of secured creditor with their consent, और finally a statement of accounts via an independent auditor।
ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 18 में मेंशन करने होते हैं। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हम फॉर्म फिलिंग करेंगे आगे तब। अब हम अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा अटैचमेंट्स आपको रखने हैं अपने पास एलएलपी फॉर्म 18 को फिल करने के दौरान। तो सबसे पहले एक कॉपी रखना है रिसेंट इनकम टैक्स फिलिंग एक्नॉलेजमेंट का, ये कंपलसरी है सभी के लिए। दूसरा है हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट विद देयर कॉन्सेंट। आप देख सकते हैं ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, केस स्पेसिफिक है। हमने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है कि किन के लिए कंपलसरी होगा। आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं ब्रैकेट वाले लाइंस को और देख सकते हैं कि ये आपके लिए कंपलसरी होता है या नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तीसरा है आपका अप्रूवल फ्रॉम एनी अदर बॉडी एंड अथॉरिटी। और चौथा है कंपनी स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज प्रॉपरली वेरीफाइड बाय द ऑडिटर एज वैलिड एंड एक्यूरेट। तो ये सारे अटैचमेंट्स है जो आपको फॉर्म 18 में लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आई होप आपको ये सारी क्लियर होंगी। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाती है फॉर्म 18 के रिगार्डिंग तो हमें आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब हम फॉर्म फिलिंग की तरफ चलते हैं। तो आप फॉर्म 18 को एमसीए के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। यहाँ पे एलएलपी फॉर्म नंबर 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका नाम मेंशन्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ गवर्निंग रूल लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। तो ये सारी डिटेल्स हो गए फॉर्म 18 के। ये सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जिसमें भी आपको ये रेड स्टार नजर आएगा वो सारे ही फील्ड मैंडेटरी होते हैं फिल करने के लिए, वो सारी फील्ड्स को आपको फिल जरूर से करना ही है। फिर हम सबसे पहले पार्ट ए एप्लीकेशन को फिल करेंगे। यहाँ पे पार्ट ए एप्लीकेशन में सबसे पहला जो नंबर है वो हमारा एसआरएन ऑफ रन एलएलपी मांगता है हमसे। ये रन एलएलपी फॉर्म जो आप फिल करेंगे तो आपको एक एसआरएन नंबर दिया जाएगा जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रन एलएलपी नेम रजिस्ट्रेशन के लिए फिल करना होता है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप प्रीफिल पे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीफिल बटन पे क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ प्रपोज एलएलपी आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका कंपलसरी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें रेस्ट स्टार नहीं है, आप नेम और प्रपोज एलएलपी डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर तीसरा नंबर पे हमें कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी जो हमारा सिन नंबर है वो डालना होता है। तो जैसे ही आप सिन नंबर डालेंगे, सिन नंबर डालने के बाद आपको प्रीफिल के बटन में क्लिक करना है। जैसे आप प्रीफिल के बटन में क्लिक करेंगे तो आपका नीचे के कुछ 4, 5, 6 और 7 जो कॉलम है वो सारी ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। जो आपका 4 नंबर है वो नेम ऑफ द कंपनी, 5 में आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 6 नंबर में आपका आ जाता है नेम ऑफ ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 7 में आता है एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और 7 का बी में आपका ईमेल आईडी। ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये सारे ही आपके सिन नंबर से ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। इसमें आप जो ईमेल आईडी या बी नंबर वाला ऑप्शन इसे ही एडिट कर सकते हैं, बाकी आप कोई भी कॉलम को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप सिन नंबर डाल के प्रीफिल करेंगे तो ये सब आपके ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। फिर हम नीचे आएंगे 8 नंबर में। तो यहाँ हमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हों आपके वो वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देना है। 9 नंबर में टोटल नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन द एलएलपी। अगर आपके नंबर्स ऑफ पार्टनर्स एलएलपी वो आपको यहाँ पे डालना है, ये भी ऑप्शनल है, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर 10 नंबर में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना होता है कि वेदर ऑल द शेयर ऑफ द कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ द कंपनीज इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें आपको येस या नो में जवाब देना है। वैसे 11 नंबर में वेदर ऑल द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंप्राइज ऑल द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड नो वन एल्स, येस या नो बताना है आपको। वेदर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द कंपनीज सबसिटिंग और इन फोर्स, येस या नो बताना है। वेदर अप टू डेट इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड अंडर द इनकम टैक्स 1961, इसमें आपको बताना है अपना येस या नो। वैसे ही आपके नीचे कुछ और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 16, 17, 18, 19, 20 तक, वो सारे स्टेटमेंट में आपको येस या नो देना है। ये केस वाइज है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ फिल कर लें। कुछ में जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए येस करेंगे तो आपको यहाँ डिटेल पूछा जाएगा, अगर नो करेंगे तो कोई डिटेल नहीं पूछा जा रहा है। तो वैसे ही कुछ ऑप्शन में जैसे भी आप येस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मांगा जाता है और फर्दर तो वो डिटेल्स आपको देना पड़ेगा अपने एलएलपी के रिगार्डिंग या आपके कंपनी के रिगार्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे आप 18 नंबर में देख सकते हैं कि वेदर देयर आर एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो यहाँ मैं येस करता हूँ तो यहाँ हमसे फर्दर पूछ रहा है और डिटेल्स कि अटैचमेंट्स आपको देना है या नहीं। मैं नो करूँगा तो यहाँ कोई और फर्दर डिटेल देने को नहीं बोलता। तो वैसे ही आपको अपने अनुसार यहाँ पे चेक कर लेना है 20 नंबर तक जो भी स्टेटमेंट है आप अपने एलएलपी के रिगार्डिंग यहाँ पे येस या नो कर लें। तो जब आप सब ये कर लेंगे तो फिर आपका ये कंप्लीट हो जाता है पार्ट ए एप्लीकेशन का। फिर हम आते हैं पार्ट बी स्टेटमेंट में। यहाँ पे आपको एक सेंस में डिक्लेरेशन देना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पार्ट बी है स्टेटमेंट का, यहाँ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, जो भी टिक बॉक्स है इस पर टिक कर लेना है। जैसे कि आई एम द शेयर होल्डर ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन में जो भी ये कॉलम्स जो एम्प्टी नजर आ रहे हैं ये प्रीफिल्ड हो जाएंगे आपके सिन नंबर के रिकॉर्डिंग या जो भी डेटा आप ऊपर देंगे उसके अनुसार। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होता, बस यहाँ पे जो टिक बॉक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं आई द शेयर होल्डर ऑफ, ये वाले चेक बॉक्स पे आपको बस क्लिक कर देना है, बाकी सारा ही ये ऑटोमेटिक फिल होता है। तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं जहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, इस चेक बॉक्स पे भी आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 6 स्टेटमेंट है। ये सारा ही स्टेटमेंट्स को आप एक बार पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे।
तो ये जब आप सब कर लें, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे लें, फिर हमारा नंबर आता है अटैचमेंट्स का। अटैचमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या क्या कंपलसरी है या नहीं। तो यहाँ पे भी एक हिंट में हमको हिंट मिल जाता है जो भी रेड स्टार वाले हैं, यानी नंबर 1 और नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी ड्यूली सर्टिफाइड एज ट्रू एंड करेक्ट बाय द ऑडिटर। ये दोनों ही अटैचमेंट मैंडेटरी हो जाते हैं, तो ये आपको अटैच करना है। बाकी सिक्योर्ड क्रेडिटर वाला तो सब ऑप्शनल है, ये केस वाइज होते हैं। तो आपका केस में बनता है तो आप अटैच कर सकते हैं यहाँ अटैच वाले बटन पर क्लिक करके। जब आप अटैच कर लेंगे तो आपका लिस्ट ऑफ अटैचमेंट में वो शो करेगा। फिर यहाँ नीचे आएंगे जहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर करने का जरूरत पड़ता है। तो जैसे कि आप सबसे पहले में देख सकते हैं टू बी डिजिटल साइंड बाय अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये अभी ऑन नहीं होगा, ये चेक फॉर्म करने के बाद ऑन होता है, तो आप इसे फिल कर पाएंगे। फिर नीचे यहाँ से आपको डिन डीपीआई या पेन नंबर मांगेगा अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर का, वो आपको डालना है। फिर यहाँ सर्टिफाइंग करना होता है, ये जनरली कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, यहाँ आपका कंपनी का नाम प्रीफिल्ड हो जाता है ऑटोमेटिक ही। फिर यहाँ पे नीचे आपको सेलेक्ट करना होता है, या जो भी कर रहे हैं उन्हें सेलेक्ट करना होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है होल टाइम प्रैक्टिस के, या कॉस्ट अकाउंटेंट है होल टाइम प्रैक्टिस के, कंपनी सेक्रेटरी है होल टाइम प्रैक्टिस के। जो भी इसे सर्टिफाई कर रहे होंगे वो यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद कर रहे होंगे तो आप खुद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या हैं। फिर यहाँ आप नीचे आएंगे अगर और तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वेदर एसोसिएट और फेलो आप क्या है, आप एसोसिएट हो फेलो हो, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कॉलम से। फिर बगल में आपका डिजिटल सिग्नेचर का कॉलम है, ये अभी ऑन नहीं होगा, चेक फॉर्म करने के बाद ही ऑन होगा। फिर यहाँ पे आपका मेंबरशिप नंबर और सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस नंबर मांगेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जब ये सब आप डाल लें तो फिर चेक फॉर्म करें। चेक फॉर्म करने के बाद आप डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद जो प्री स्क्रूटिंग है वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑन हो जाता है। और प्री स्क्रूटिंग जब आप कर ले तो ये आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने के तैयार हो जाता है। अगर कोई एरर ना आए, अगर कोई एरर आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे और जरूर से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आप बहुत ही आसानी से आप जो फॉर्म 18 है उसको फिल कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं, हम उसका जरूर से आपको सॉल्यूशन रिप्लाई जल्द से जल्द करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पे एलएलपी फॉर्म के रिगार्डिंग कई सारे वीडियो मौजूद है, आप उन्हें जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, तो आपको आपके ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।